Good morning, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जली। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उन 6 टेंसेस को जो इंग्लिश में बहुत बेसिक और बहुत काम के माने जाते हैं, जिनके बगैर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, उन 6 टेंसेस को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। वो टेंसेस आपको याद होंगे, 6 थे। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो ये बताता है कि कौन क्या करता है, मैं क्या करता हूं, वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करती है, वगैरह वगैरह। दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो ये बताता है कि कौन क्या कर रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है, या आने वाले समय में पक्के तौर पर क्या करने जा रहा है या क्या कर रहा है। तीसरा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो ये बताता है कि पिछले किसी समय से और अब तक, जिस वक्त तक बात हो रही है, उस वक्त तक कौन क्या कर रहा है या मैं क्या करता आ रहा हूं। चौथा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो ये बताता है कि कौन क्या कर चुका है या उसने क्या कर लिया है या उसने अपने जीवन में क्या किया है, उसे क्या काम करने का अनुभव है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है, कभी भी किया था, टाइम से कोई मतलब नहीं। पांचवा टेंस था सिंपल पास्ट टेंस, जो ये बताता है कि हमने अपने जीवन में किसी एक विशेष समय पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या किया या क्या किया था, जो कि एक घटना थी या कोई ऐसी न्यूज थी जिसके बारे हम आज बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया था या कहीं पर ऐसा हुआ था। और लास्ट टेंस था फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें हम विल का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि मैं क्या करूंगा, वो क्या करेगा, वे लोग क्या करेंगे, हम सब क्या करेंगे, या कोई लड़की क्या करेगी, कोई लड़का क्या करेगा, कोई बुजुर्ग या बच्चा क्या करेगा, सब लोग क्या करेंगे, ये सब बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं। तो ये हमने 6 टेंसेस किए थे। आइए देखते हैं इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो ये बताता है कौन क्या करता है। संजय वर्क्स इन अ बैंक। संजय एक बैंक में काम करता है, वहां पर उसकी जॉब है, रोज जाता है, रोज काम करता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड हिज वाइफ वर्क्स इन अ गर्ल्स स्कूल, और उसकी पत्नी एक गर्ल्स स्कूल में, मतलब लड़कियों के स्कूल में काम करती है। संजय गोज टू हिज ऑफिस एट 9:30 इन द मॉर्निंग। संजय अपने ऑफिस जाता है सुबह 9:30 बजे, क्योंकि 10 बजे उसे ऑफिस में पहुंचना होता है। एंड हिज वाइफ सरिता लीव्स होम एट 7:45 इन द मॉर्निंग, और उसकी वाइफ सरिता सुबह 7:45 पर घर से निकल जाती है, घर से चलती है, घर से निकलती है, रवाना होती है, प्रस्थान करती है। इन सब के लिए लीव्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। तो वो घर से निकलती है, ये उसका रोज का रूटीन है। आगे देखिए, आई नो संजय वेरी वेल। मैं संजय को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं तो आई नोज नहीं होगा, आई नो होगा। एंड संजय ऑल्सो नोज मी वेरी वेल। जैसे ही थर्ड पर्सन संजय आया तो उसके लिए हम, क्योंकि वो सिंगुलर में है, संजय ऑल्सो नोज मी, नो मी नहीं होगा, नोज मी वेरी वेल। आई डोंट वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम नहीं करता हूं किसी, ऐसा नहीं है कि इसीलिए मैं संजय को जानता हूं। संजय लिव्स इन माई नेबरहुड। संजय मेरे पड़ोस में या मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में रहता है। संजय's एल्डर सन डज नॉट लिव इन लखनऊ। संजय का बड़ा लड़का लखनऊ में नहीं रहता है। तो जब हम मना करेंगे कौन नहीं क्या करता है, तो उसके लिए हम डजेंट का यूज करेंगे। क्यों नहीं रहता है लखनऊ में? बिकॉज ही लिव्स इन देहरादून वेयर ही स्टडीज। लिव्स और स्टडीज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब ही शी इट के साथ या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएंगे। तो हम संजय के बड़े बेटे की बात कर रहे हैं, जो कि एक है। तो संजय's एल्डर सन डज नॉट लिव इन लखनऊ। लखनऊ में नहीं रहता है, तो डोंट लिव इन लखनऊ नहीं होगा, डजंट लिव या डज नॉट लिव इन लखनऊ। क्यों नहीं रहता है? बिकॉज ही लिव्स इन देहरादून, क्योंकि वह देहरादून में रहता है। वेयर ही स्टडीज, जहां वो पढ़ाई करता है या पढ़ता है।
अब यहां से हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उसे रियल लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे। ही इज डूइंग MBA इन देहरादून, वो देहरादून में MBA कर रहा है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन इस समय या अब क्या कर रहा है या आजकल क्या कर रहा है। एंड हिज 2 daughters आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और उसकी 2 बेटियां नीट की तैयारी कर रही हैं। ये काम इस वक्त हो रहा है या कोई कर रहा है, तो बेटा एक है तो उसके लिए ही इज प्रिपेयरिंग, बेटियां 2 हैं तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। संजय एंड आई आर प्लानिंग टू गो टू नैनीताल विद आवर फैमिलीज नेक्स्ट वीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, संजय एंड आई, हम लोग 2 हो गए, इसलिए अब इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर आएगा। संजय एंड आई आर प्लानिंग टू गो टू नैनीताल विद आवर फैमिलीज नेक्स्ट वीक। संजय और मैं अगले हफ्ते नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं अपने अपने परिवारों के साथ। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पिछले किसी समय से और आज तक हम लोग कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूं या कोई भी कर रहा है। संजय एंड आई हैव बीन गोइंग टू नैनीताल सिंस आवर कॉलेज डेज। संजय और मैं दोनों नैनीताल जा रहे हैं, कब से, जब से हम कॉलेज में थे, या कॉलेज के जमाने से, या कॉलेज के दिनों से। तो कॉलेज के दिन पिछले दिन थे, अतीत की बात थी, पास्ट का टाइम था, तब से अब तक हम ऐसा कर रहे हैं। तो संजय एंड आई हैव बीन गोइंग, आर गोइंग नहीं होगा, ध्यान रखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जो ये बताता है कि मैं या कोई और क्या कर रहा है। तो संजय एंड आई हैव बीन गोइंग टू नैनीताल सिंस आवर कॉलेज डेज। संजय और मैं नैनीताल जा रहे हैं अपने कॉलेज के जमाने से या कॉलेज के दिनों से। It has been raining in Nainital continuously for the past 1 week. नैनीताल में पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। तो it has been raining, क्योंकि it के साथ have नहीं आएगा, has आएगा। It has been raining in Nainital continuously, लगातार, निरंतर, for the past 1 week. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात खत्म हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। I have heard, मैंने सुना है, मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है, या किसी ने मेरे साथ क्या किया है, या किसी ने भी क्या किया है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मैंने सुन रखा है, मैं सुन चुका हूं, मैंने सुन लिया है। कोई भी ट्रांसलेशन बनाएं प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा आई के साथ हैव, आई हैव हर्ड। संजय हैज ऑल्सो हर्ड अबाउट इट इन हिज ऑफिस। संजय ने भी यह सुना है अपने ऑफिस में इस चीज के बारे में कि नैनीताल में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। तो संजय हैज ऑल्सो हर्ड अबाउट इट इन हिज ऑफिस। हैज हर्ड, संजय एक आदमी है, एक लड़का है, इसलिए उसके साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। संजय हैव हर्ड नहीं हो सकता। संजय हैज ऑल्सो हर्ड अबाउट इट इन हिज ऑफिस। सो वी हैव चेंज्ड आवर प्रोग्राम अ बिट, इसलिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा बदल दिया है। ये काम हमने किया है, कुछ हमने कर लिया है, या हम लोग कुछ कर चुके हैं, उस काम को करके निबट चुके हैं। तो सो वी हैव, इसलिए हमने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा बदल दिया है कि जब बारिशें रुकेंगी तब जाएंगे। सो वी हैव चेंज्ड आवर प्रोग्राम अ बिट। ये था प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज और हैव और वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि मैंने क्या किया है, किसी और ने क्या किया है, हम सब लोगों ने क्या किया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं पास्ट सिंपल की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है, वर्ब की 2nd फॉर्म से बनाया जाता है। अर्लियर वी मेड अ प्रोग्राम बट लेटर वी चेंज्ड इट। पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन बाद में उसको बदल दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बुरे मौसम के कारण या बुरे मौसम की वजह से। तो अर्लियर वी मेड, मेक का मेड हो गया, इसमें हैज या हैव कुछ नहीं आएगा, इज एम आर कुछ नहीं आएगा, ये सिंपल पास्ट है, बहुत सिंपल टेंस है। अर्लियर वी मेड अ प्रोग्राम बट लेटर वी चेंज्ड इट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो क्यों बदल दिया हमने अपना प्रोग्राम? मैनी पीपल टोल्ड अस, बहुत से लोगों ने हमें बताया, मतलब मुझे और संजय को। इट वॉज टू रिस्की और डेंजरस, जो भी आप कहें, खतरनाक या जोखिम भरा,
to go to a hill station in the rainy season या in the rainy weather। लोगों ने हमें बताया कि बहुत खतरनाक है, बहुत जोखिम भरा है किसी पहाड़ी स्थान पर जाना बारिश के मौसम में या रेनी वेदर में। ये था पास्ट टेंस जिसमें हमें किसी ने कुछ बताया, हमने अपना प्रोग्राम चेंज किया, ये सब पास्ट टेंस है। somebody told us, we changed our program, we made a program, make का made हो गया, change का changed हो गया और tell का told हो गया, ये पास्ट टेंस था। और आइए अब लास्ट सेंटेंस यानी कि फ्यूचर सिंपल, जिसमें यह पता चलता है कि कौन क्या करेगा। नाउ वी विल गो टू नैनीताल आफ्टर अबाउट अ मंथ। अब हम लोग नैनीताल जाएंगे लगभग 1 महीने के बाद। एंड आई एम श्योर, और मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, नोबडी विल माइंड इट, कोई इसका बुरा नहीं मानेगा। विल का यूज ये बताने के लिए कि कौन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। आई एम श्योर नोबडी विल माइंड इट बिकॉज आवर फैमिलीज विल ऑल्सो गो विद अस, क्योंकि हमारी फैमिलीज, हमारे परिवार भी हमारे साथ जाएंगे। क्या करेंगे तो ये विल से होगा, और फैमिलीज विल ऑल्सो गो विद अस। और इस तरह से आपने देख लिया कि ये सारे सेंटेंसेस हमने किस तरह से किस पर्टिकुलर टेंस में यूज किए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आई एम श्योर नाउ यू गाइज विल यूज ऑल दीज टेंसेस करेक्टली व्हेन यू स्पीक और राइट। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, या मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अब इन टेंसेस को सही ढंग से यूज करेंगे, बोलने में और लिखने में दोनों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel Helpline English by Imran Jalil, and also like and share my video. Thank you very much and see you in my next video.